कारी साहब ने जिक्र किया था शुरू में कि जब कोई ऐसे मामलात हों कि घर में अच्छी सारी खुशी हो, सारे मामला ठीक हों, हैप्पी हैप्पी सारे जा रहे हों और एकदम जो है वो कोई झगड़ा शुरू हो जाए तो इस पे शक किया जा सकता है कि ये जादू है। तो कारी साहब ये कैसे पता चलता है कि इस ख़ानदान के अंदर कोई मजाज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई कदरों का प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है, नफसियाती प्रॉब्लम नहीं है, ये जादू ही होगा? देखें, उसकी कुछ अलामात हमने पहले बताई है कि जिस वक्त अचानक इस तरह के मामलात हो जाएं तो इस तरह बगैर वजह के ये होता है। आप देखें, एक ख़ानदान के कितने लोग एक ही खुशी में एक ही टेबल पे जमा हो रहे होते हैं, एक ही फंक्शन में जमा हो रहे होते हैं। हाँ, नहीं, वहाँ एक सूरत मैं जो वहाँ बताना चाहता हूँ वो क्या है कि हंसी खुशी सभी जा रहे हैं, वापसी में जब वापस आए सबकी हालत बराबर नहीं है। एक कह रहा है मेरा पेट खराब हो गया, एक कह रहा है मुझे थकान हो गई, और एक की लड़ाई हो गई, और एक कह रहा है कि मुझे बुखार हो गया। गए सब इकट्ठे हैं, गए सब खुशी से हैं, गए सब हैप्पी शैप्पी हैं, तो लेकिन ये है कि अचानक पक्की बात है कि उस टेबल पे या उस फंक्शन पे उस घर वालों को नजर बद वाली बात है। तो उसके तरीक़ेकार यही है कि जिस वक्त ये हो तो पानी के साथ गुस्ल भी कर ले, लेकिन खुसूसन जो सूरत बाकरा की आयत नंबर 101 से 103 है, ये लाजमन पढ़नी चाहिए घरों के दरमियान में। और एक और चीज़ है कि एक हफ्ते में एक दफ़ा घर के अफराद अगर गुस्ल का एहतमाम कर लें, सभी बच्चों को दम वाले पानी से गुस्ल कर लें। कैसे करें? दम वाला पानी, उसके लिए आसान तरीका ये है कि मंजिल की आयात ले लें और कुछ जो जादू टूने वाले जो औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ बिस्मिल्लाहिल ला यदुर्रु, इस तरह के वज़ाइफ पढ़ने के बाद 16 लीटर की, 5 लीटर की, 6 लीटर की पानी की बोतल ले लें, उसके बाद दम कर लें। फिर हफ्ते बाद टब के अंदर या बाल्टी के अंदर बच्चों को नहलाएं, उससे उनकी थकान भी, उससे उनका हसद भी, उनके बीमारियां भी। हाँ, अच्छा, एक हमारे जानने वाले ये भी जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर हम अपने ओवरहेड टैंक जो है हमारा उस पे पानी पे दम कर दें नहीं, तो बेअदबी तो नहीं होगी? नहीं, पानी उस तरह बड़े बड़े हौज पे इस तरह अहले इल्म ने मना करा। उससे उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़्यादातर फोकस उनका उसी पे ना हो जाए और उन्हीं पे एतमाद ना हो जाए, वहाँ कुछ और मसाइल ना शुरू हो जाए। छोटी सी बोतल ले लें, 16 लीटर की ले लें, 5 लीटर की ले लें, उसके ऊपर दम करने के बाद आप तजर्बा करके देखें। वो बाल्टी में शामिल कर लेना। बाल्टी में जिस घर की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, जिन घर की बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती, जिन घरों की जो ना वो आपस के मसाइल ख़त्म नहीं होते, माली मामलात ख़त्म नहीं होते, घर की बेबरकती ख़त्म नहीं होती, आप तजर्बा करके देख लेना, उनके जितने भी मामलात अल्लाह के फजल। बेरी वाला पानी जो है ये भी अच्छा है। बेरी वाला पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें बेरी के पत्ते फर्श में बैतुल्लाह है और अर्श में बैतुल मामूर, और बैतुल मामूर के करीब सिदरतुल मुंतहा है, वहाँ बेरी है, आम नहीं है। हाय 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 हाय, कारी आज किसी और लेवल पे फिर चला गया। हाय हाय हाय, बेरी है, आम बात आम। बहुत अच्छी बात है, आम नहीं है वहाँ पे बेरी है। हाँ जी, बेरी है तो वहाँ। और फिर यह है कि इंसान के मौत के वक्त जो गुस्ल दिया जाता है वो भी बेरी के पत्तों से। तो बर्क है बेरी के पत्ते चबाना, बेरी के पत्तों से गुस्ल करना, बेरी के पत्तों का शहद पीना, ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। शाह साहब हमारे साथ हैं पेशावर से। जनाब जी साहिए साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, हुक्म। जी सर, पेशावर से बात कर रहा हूँ। ये पहले हम एक घर से शिफ्ट हो गए ना सर। क्या हुआ? तो उधर कारोबार की, मैंने कहा हम एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो गए, मैंने अपना घर बना दिया ना सर। अच्छा माशाल्लाह। तो उसमें जैसे हम, जी हाँ, जैसे हम उसमें गए तो हमारे मतलब सब काम जो होता है ना वो भी खराब हो जाता है। और दूसरी बात है कि इस तरह मेरे साथ एक दोस्त मिल गया, उसने कहा कि मेरे बीवी दम करती है ना। अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो हमें दम करा दें। अच्छा। नहीं, आप तो दम नहीं करे, आप अपनी घरवाली को ले आए, हम उसको दम कर लेंगे। तो उसने जब से दम किया तो हमारे हालत और भी बिगड़ गई, और जो हमारे दोस्त होते थे वो भी हमारे साथ जो है कुछ टाइम अच्छे हो जाते, फिर पलट जाते हैं, फिर मेरा वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। अभी दोस्त है, उसके पैसे दिए, पासपोर्ट दिए, 10 लाख पेमेंट किए, उसको पासपोर्ट दिए, सब कुछ दिए, अभी वो पलट गए। सोचते भी आपने पासपोर्ट किसके दिए हैं और क्यों दिए हैं? असल में मैं बाहर जाना चाहता हूँ। कहाँ? कि मैं बाहर कहाँ? यूरोप, जहाँ पे भी हो। यूरोप के लिए आपने 10 लाख रुपया दिया है। उसने कहा कि मुझे आप पैसे दे दें 10 लाख रुपए, हमारे पासपोर्ट और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कुछ हमने उसको दे दिए। ठीक ठाक था, ए1 था। जैसे हमारे साथ मतलब ये लेन देन का खाता शुरू हो गया तो वो भी पलट गया, उसके ऊपर भी आफत आ गई, 302 में वो फंस गया। अभी तो शाह जी इस वक्त मेरे पास जो मेरा फ़ोन है ना, इसके अंदर कोई 25 ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि 70 इंच का टेलीविज़न 20,000 में है,
20,000 भेज देंगे, ये सब फ्रॉड है। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो 10 लाख, 20 लाख, 1 अरब रुपया लेके किसी मुल्क की एम्बेसी में से आपको वीज़ा लगवा दे। ये फ्रॉड है। उसने सिर्फ इंटरनेट पे आपका फॉर्म फिल करना है और कुछ नहीं कर सकता वो। जी सर। तो ये कैसे होगा? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। 10 लाख रुपया कैसे दे दिया आपने? आप समझदार आदमी हैं। मैंने आपकी बात सुनी, मतलब दोस्त है ना, जो आपको पता है दोस्ताने पे तो इतबार कर सकते हैं, तो हमसे पहले यार जो आपका 10 लाख खा गया वो आपका दोस्त कैसे है? तो अभी थ्रेड भी देते, वो आपकी बात सही है, अभी थ्रेड भी देते हैं और दूसरी बात है कि पलट गए। पहले ठीक ठाक था ना हमारे पैसे के अलावा भी। हाँ तो उसने 10 लाख लेने थे ना, इसलिए वो ठीक था। जिसने 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया लेना होता है और वो कहता है घर, तो रात को खाना भी बड़ा अच्छा खिलाता है, आप उसके दफ्तर जाते हैं तो वो कहता है बहुत अच्छी बात है। वो डबल शाह था ना, तो उसके पास जब लोग जाते थे, डबल शाह का सुना हुआ है ना, वो पैसे डबल कर देता था, ट्रिपल कर देता था। जब जाते थे तो टेबल भरा होता था, लेकिन जब गायब होता था तो उसका दरवाजे में ताला लगा होता था, किसी को पता ही नहीं होता था। वो जब लेने होते हैं तो जाहिर है वार्म वेलकमिंग होती है, दोस्ती होती है, लेकिन रिश्वत दे के वीज़ा लगवा के, पहली बात तो नामुमकिन, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो। दूसरी बात ये, शाहजी आप खुद सोचें, आप सैयदजादे हैं, आप हराम काम करके रिश्वत दे के वहाँ जाके हलाल रिज़्क कैसे कमाना चाहते हैं? सही है सर। शाहजी गलत बात है ना। ये अच्छा जी, अभी मतलब इसका मसले को इससे वजीफ बता रहे कि हम उसे हमारी जान छूट जाए, हमारे पास कोड हमें हैंड ओवर करे, हमारा कोई अल्लाह गैरी सौब चल ले। एक तो आपने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है, एक आपने आयत करीमा पढ़ना है, और सबसे बड़ा वजीफा यह है कि अगर कोई कहे कि मेरी बेगम दम करती है, उससे आगे दम करा रहे हैं, तो उसके पास नहीं जाना। ये कैसी, शाहजी आप सैयदजादे हैं, आप खुद समझें कि ये काम जो है ये कोई करने वाले हैं जो आप कर रहे हैं। आप तीसरी चीज़ सूरह इखलास पढ़ें, अल्लाह घर में बरकत भी डालेगा, रहम भी करेगा इंशाअल्लाह ताला, और अपने दस्तरखान को बड़ा करें। अल्लाह दस्तरखान बड़े करने वालों को रिज़्क ज़्यादा देता है। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म। बिलाल भाई मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ, मैं पेशे के लिहाज से फिजियोथेरापिस्ट हूँ। माशाल्लाह, ग्रेजुएट फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब नहीं सर, आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। वहाँ पर भी फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। ठीक है। मतलब रैंक के हिसाब से या ट्रेड के हिसाब से। ठीक है बेटा। तो मैं रावलपिंडी पहले रहता था, तो मेरी उम्र तकरीबन 59 होने वाली है माशाल्लाह। तो ये मुझे बचपन से है कि मैं वही कब्रिस्तान, जैसे कि 15-16 साल की उम्र के होते हैं, कब्रिस्तान की तरफ जाते थे, वहाँ पर को अखाड़े बने होते थे, वो खेल शेल मलना, तो इस तरह करना, वो पहले रिवाज था कोई। सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद उधर चले जाते थे। वहाँ से मुझे कोई ऐसा कोई डरा हुआ हूँ, तो वो जब पता करवाया किसी आलमों से, तो उन्होंने कहा कि ये उधर ही कहीं से डरा हुआ है, तो उन्होंने कुछ मतलब दम वगैरह किया तो ठीक हो गया थोड़ा। अच्छा। मगर उसके बाद मुझे आज तक जो है ना, मैं अकेला ना सो सकता हूँ, बल्कि रावलपिंडी से मैंने घर जो शिफ्ट किया है वो भी इसी वजह से किया है कि वो वहाँ पर मैं अकेला नहीं रह सकता था घर में, कमरे में या इस तरह। तो आप मैरिड नहीं है, बेगम नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेगम के साथ नहीं रहते आप? जी साथ ही रहता था, मगर मैं फिर भी जब मैं लेटता था ना, तो मैं जब करवट नहीं बदल सकता था, मुझे ऐसे लगता था मेरे इधर साथ को खड़ा है। और तेरी खैर हो। अच्छा जी। वैसे भाईजान, जिंदों से डरना चाहिए, मुर्दों से क्यों डरना है? मुर्दों से मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि मैं मतलब अकेला नहीं कहीं उधर रह सकता था, उधर से फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ा, इधर घर छोड़ना पड़ा। अच्छा, मैं शिफ्ट होना पड़ा। कारी साहब दूसरा फरमाइए। मसला ये है कि मेरे मतलब उधर से शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो मेरा जो रोजगार है ना वो भी चला गया है। आप क्या काम करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं? जी पेशेंट होते हैं ना होम सेशन पे, तो उनके पास जाता था। आपने सूरह इखलास पढ़नी है, अल्लाह ताला रिज़्क में इजाफा करेगा, बेफिक्र। सूरह इखलास हर वक्त पढ़ते रहना है आपने। जी ठीक है। ये जो दूसरा वाला मामला है ना कि खाड़ी हुआ करते थे कब्रिस्तानों में, ये आप बड़ी हमारे बचपन की बात कर रहे हैं। ये हुआ करते थे क्योंकि खुली जगह होती थी, जहाँ कब्रें नहीं बनी हुई, वहाँ पे लोग जो थे वो कुश्तियाँ लड़ते थे या गेम्स खेलते थे या जो भी करते थे, तो इनको लगता है कि इनके ऊपर कोई असरात हैं, कोई वजीफ़ा। देखें, हाज़री और इस तरह ख्वाबों का जितना भी जो इस तरह के मसाइल है, उसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है
रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन वाऊज़ु बिका रब्बी अन याहज़ुरून। ऐ अल्लाह, ये जितने शैतान हैं, ये जानते बूझते हुए और इसी तरह गलती में या इसी तरह जागते हुए या ख्वाब में मेरे सामने आए या मेरे ख्वाबों में आए, या अल्लाह मैं इनकी हुजूरी से तेरी पनाह मांगता हूँ। रब्बी औज़ु बिका मिन हमादातिश शयातीन वाऊज़ु बिका रब्बी याहज़ुरून, इसकी तस्बीह करें। और इसी तरह साथ अगर मुमकिन हो तो आयतुल कुर्सी की तस्बीह कर लें, या 41 दफ़ा 21 दफ़ा। आयतुल कुर्सी के बाद तो खुद वो कहता है कि जो आता है कि मैं नहीं आता, तो आप उसके पढ़ने के बाद भी बेतमाद में रहें और फिर कहें कि आ जाता, फिर आप वो आता नहीं, आप उसे बुलाते हैं। जब बुलाया हो सकता है, हाँ ये हो जाता है। जब वो बताते, खुद शैतान कहता है कि मैं इसके पढ़ने के बाद बाबा नहीं आता, तो आप कहें कि मैंने पढ़ी है फिर भी तू आ गया है, तो फिर वो आया नहीं है, फिर आपने बुलाया है, तो उसके लिए क्या करें ना। उसके लिए आयतुल कुर्सी की 12 सिफात हैं, 12 से 14 सिफात। उन 12 सिफात को ना सूरत वो तफसीरुल कुरान करीम अब्दुल सलाम भुटवी साहब, उन्होंने 12 अलग अलग मेंशन की हैं कि 1 2 3, उनको एक दफ़ा मुताला करके फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे ना, तो हर लफ्ज़ शैतान के लिए और जिन के लिए कहर बन के साबित होगा।